व्हाट्सअप गाइस, अगेन आई एम बैक विथ इंग्लिश सबटाइटल्स। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग बेहतर होंगे। आइए दोस्तों, शुरू करते हैं आज के अपने पहले सेंटेंस के साथ, जिसमें लिखा हुआ है उम्मीद करती हूँ तुम अपना वादा निभाओगे। उम्मीद करती हूँ तुम अपना वादा निभाओगे। इसके लिए हम इंग्लिश में कह सकते हैं आई होप यू विल कीप योर प्रॉमिस। आई होप यू विल कीप योर प्रॉमिस। एक बार फिर से आप देखें, उम्मीद करती हूँ तुम अपना वादा निभाओगे। आई होप यू विल कीप योर प्रॉमिस। चलिए अब मूव करते हैं अपने नए सेंटेंस की तरफ। इस सेंटेंस में लिखा हुआ है चिंता मत करो, चिंता मत करो, बस गहरी सांस लो। चिंता मत करो, बस गहरी सांस लो। इसके लिए हम इंग्लिश में कह सकते हैं डोंट वरी जस्ट टेक डीप ब्रीथ्स। डोंट वरी जस्ट टेक डीप ब्रीथ्स। चिंता मत करो, बस गहरी सांस लो। चिंता मत करो, बस गहरी सांस लो। डोंट वरी जस्ट टेक डीप ब्रीथ्स। चलिए अब मूव करते हैं अपने नए सेंटेंस की तरफ। इस सेंटेंस में लिखा हुआ है मैं वहाँ पहुँच जाऊँगी, हालांकि मैं लेट हो सकती हूँ। मैं वहाँ पहुँच जाऊँगी, हालांकि मैं लेट ही सकती हूँ या लेट हो सकती हूँ। तो इसके लिए हम इंग्लिश में कह सकते हैं आई विल बी देयर अल्दफ आई मे बी लेट। यहाँ पे सेंटेंस को आप देखेंगे तो अल्दफ से इसको कंबाइन किया गया है। तो पहले हम यहाँ मैं वहाँ पहुँच जाऊँगी यहाँ तक के लिए हम बोल सकते हैं आई विल बी देयर। हालांकि को अल्दफ कहते हैं। मैं लेट ही हो सकती हूँ तो आई मे बी लेट, यानी कि मैं लेट ही हो सकती हूँ तो आई मे बी लेट। एक बार फिर से ध्यान दें, मैं वहाँ पहुँच जाऊँगी, हालांकि मैं लेट हो सकती हूँ। आई विल बी देयर अल्दफ आई मे बी लेट। उम्मीद करता हूँ आपको ये सेंटेंस अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम मूव करते हैं अपने नए सेंटेंस की तरफ। इस सेंटेंस में लिखा हुआ है क्या तुम करोगे जो मैं चाहती हूँ। क्या तुम करोगे जो मैं चाहती हूँ। इसके लिए वी कैन से इन इंग्लिश विल यू डू व्हाट आई वांट। विल यू डू व्हाट आई वांट। क्या तुम करोगे जो मैं चाहती हूँ। विल यू डू व्हाट आई वांट। आई होप कि आपको ये सेंटेंस भी समझ में आ गया होगा। अब मूव करते हैं अपने नए सेंटेंस की तरफ। इस सेंटेंस में लिखा हुआ है आपको इतना यकीन कैसे हो सकता है। आपको इतना यकीन कैसे हो सकता है। इसके लिए हम कह सकते हैं हाउ कैन यू बी सो श्योर। हाउ कैन यू बी सो श्योर। आपको इतना यकीन कैसे हो सकता है। हाउ कैन यू बी सो श्योर। हाउ कैन यू बी सो श्योर। एक बार फिर से देखें, आपको इतना यकीन कैसे हो सकता है। हाउ कैन यू बी सो श्योर। यहाँ पे दोस्तों आप देख पा रहे होंगे काफ़ी सिंपल सेंटेंसेस होते हैं। यहाँ पे हो सकते हैं ये कैन लगा के, जो कि मॉडल की हेल्पिंग वर्ब है, से इसको हमने यहाँ पे इंग्लिश बनाया है। तो छोटे छोटे सेंटेंसेस आपको हेल्प कर सकते हैं आपकी इंग्लिश को इम्प्रूव करने में। चलिए अब मूव करते हैं अपने नए सेंटेंस की तरफ। इस सेंटेंस में लिखा हुआ है तुम्हारी खुशी मेरे लिए मायने रखती है। तुम्हारी खुशी मेरे लिए मायने रखती है। सो फॉर दिस क्वेश्चन या फॉर दिस सेंटेंस वी कैन से इन इंग्लिश योर हैप्पीनेस इज़ व्हाट मैटर्स टू मी। योर हैप्पीनेस इज़ व्हाट मैटर्स टू मी। एक बार फिर से देखें दोस्तों, तुम्हारी खुशी मेरे लिए मायने रखती है। तुम्हारी खुशी मेरे लिए मायने रखती है। In English, your happiness is what matters to me. Your happiness is what matters to me. Okay, now moving on to next sentence. इस सेंटेंस में लिखा हुआ है सॉरी मैं आपके बारे में नहीं जानती थी। सॉरी मैं आपके बारे में नहीं जानती थी। सो इन इंग्लिश सॉरी आई डिड नॉट नो अबाउट यू। आई डिड नॉट अबाउट यू। जानती थी पास्ट में लिखा हुआ है, इस वजह से यहाँ पे डिड नॉट हेल्पिंग वर्ब आया हुआ है। सॉरी आई डिड नॉट नो अबाउट यू। सॉरी मैं आपके बारे में नहीं जानती थी। सॉरी आई डिड नॉट नो अबाउट यू। तो ये थे कुछ सेंटेंसेस
जिसको हमने काफ़ी सिंपल तरीके से ब्रेक करके समझाने की कोशिश की है। उम्मीद करता हूँ आपको ये सारे ही सेंटेंसेस अच्छे से समझ में आ गए होंगे। दोस्तों आप लोग कमेंट ज़रूर करा करिए, क्योंकि आप वीडियो देख के चले जाते हैं, हमें पता नहीं चलता कि आपको ये सीरीज़ पसंद आ रही है या नहीं आ रही है। तो प्लीज़ आप सभी से हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप अपना कमेंट ज़रूर लिखें कि इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है। चलिए दोस्तों, हम मिलते हैं किसी नए वीडियो में और इसी प्रकार की और कोई जानकारी लेकर। तब तक आप सभी लोग अपना ध्यान रखिए और जीवन में अच्छा करते रहिए। धन्यवाद।